गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th बायो के लिए। टॉपिक अपना रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन और पार्ट उसका हम आज पढ़ेंगे 14 नंबर। ठीक है। सब्जेक्ट अपना रहेगा जूलॉजी। तो हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? मादा जनन तंत्र बोला जाता है। अब देखिएगा, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरी, इसके अलावा ओविडक्ट, इसके अलावा यूट्रियस, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन और लास्ट था एक्सेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां। अब देखिएगा, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र पढ़ रहे थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट ऑफ ओवरी, जिसको हिंदी में क्या बोला था? अंडाशय। सेकंड ओविडक्ट, जिसको हिंदी में क्या बोला था? अंडवाहिनी। थर्ड यूट्रियस यानी गर्भाशय। फोर्थ वेजाइना, जिसको हिंदी में योनि बोला जाता है। फिफ्थ एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन यानी बाह्य जननांग। और लास्ट 6 पार्ट होता है वो क्या होता है? एक्सेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियां। इनमें से हम ओवरी, सेकंड ओविडक्ट, थर्ड यूट्रियस, फोर्थ वेजाइना और फिफ्थ एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन, इन सभी 5 पार्ट्स जो होते हैं यानी ये 5 ऑर्गन्स है उसको हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियां। आप सभी जानते हो कि फीमेल के अंदर यानी मादा के अंदर 2 प्रकार की एक्सेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियां पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड यानी बर्थोलिन ग्रंथि। सेकंड ब्रेस्ट ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि। तो जो फीमेल होती है उसके अंदर 2 सहायक ग्रंथियां यानी एक्सेसरी ग्लैंड पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड, सेकंड ब्रेस्ट ग्लैंड, जिसको हिंदी में स्तन ग्रंथि बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ हम क्या पढ़ेंगे? बर्थोलिन ग्लैंड यानी बर्थोलिन ग्रंथि। अब देखिएगा, बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ उपस्थित होती है यानी इसकी पोजीशन देखनी है फर्स्ट, और सेकंड इसके अंदर क्या देखना है कि इसका फंक्शंस क्या होता है। तो बर्थोलिन जो ग्लैंड होती है वो वेजाइना के दोनों ओर एक सेम के बीच के आकार की ग्रंथि पाई जाती है। वेजाइना के दोनों ओर एक सेम के बीच के आकार की क्या पाई जाती है? ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि को बर्थोलिन ग्लैंड यानी बर्थोलिन ग्रंथि कहा जाता है। इस बर्थोलिन ग्लैंड के द्वारा क्षारीय
इसके अलावा चीखने द्रव का स्त्राव किया जाता है। बार्टोलिन ग्लैंड के द्वारा क्या किया जाता है? क्षारीय और चीखने द्रव का स्त्राव किया जाता है। ये क्या करता है? जो वेजाइनल पथ होता है उसको नम, इसके अलावा चीखना बनाए हुए रखने का क्या करता है? कार्य करता है। ये क्षारीय और चीखना द्रव होता है वो वेजाइनल पथ को क्या बनाता है? नम, इसके अलावा चीखना और क्षारीय बनाए हुए रखता है ताकि कोपुलेशन की क्रिया आसानी से संपन्न हो जाए। तो बार्टोलिन ग्लैंड कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि। आप सभी जानते हो कि जितनी भी फीमेल्स होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है? एक जोड़ी बार्टोलिन ग्लैंड। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? मनुष्य की। ठीक है, तो जो मादाएं हैं यानी मनुष्य जाति की अपन बात कर रहे हैं, तो मनुष्य जाति के अंदर जो मादा यानी जो फीमेल होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है? एक जोड़ी ब्रेस्ट ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक जोड़ी ब्रेस्ट ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि पाई जाती है। एक जोड़ी क्या पाई जाती है? ब्रेस्ट ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि पाई जाती है। अब अपन को पढ़नी है कि ब्रेस्ट ग्लैंड किस प्रकार किनकी बनी होती है और उसकी स्ट्रक्चर अपन को किस प्रकार दिखाई देती है। तो सेकंड एक्सेसरी ग्लैंड हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि। ये स्ट्रक्चर हम अपन ब्रेस्ट ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि की बना रहे हैं। इस प्रकार इसमें अंगूर के गुच्छे के समान क्या पाई जाती है? दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है।
इसको बोलते हैं निकल। इस प्रकार से क्या बना रहता है, कनेक्टिव सॉरी वसीय ऊतक। ये है lobes of connective tissue, हिंदी में बोलते हैं इसको संयोजी ऊतक की पालियां। संयोजी ऊतक की पालियां, इसको निपल बोलते हैं। ये क्या है, मिल्क ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड यानी दुग्ध ग्रंथि। इधर ये मसल्स, ये क्या है, मसल्स यानी पेशियां। इसको बोलते हैं एरोला मेमेई, स्तन परिवेश। ये किसकी संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट ग्लैंड, स्तन ग्रंथि की, स्तन ग्रंथि की संरचना, स्तन ग्रंथि की संरचना। तो जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वो किसका है, ब्रेस्ट ग्लैंड का। तो मनुष्य के अंदर जो मादाएं होती है यानी जो मनुष्य जाति है उसके अंदर जो फीमेल है उसके अंदर एक जोड़ी क्या पाई जाती है, ब्रेस्ट ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक जोड़ी ब्रेस्ट ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, यानी एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। प्रत्येक स्तन ग्रंथि के अंदर इस प्रकार 15 से 20, प्रत्येक स्तन ग्रंथि के अंदर 15 से 20 कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक की बनी हुई इस प्रकार की क्या पाई जाती है, पालियां पाई जाती है। यहाँ पे लिख रखा है लोब ऑफ कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक की पालियां। संयोजी ऊतक की पालियां है क्या, प्रत्येक स्तन ग्रंथि के अंदर 15 से 20 संयोजी ऊतक की बनी हुई इस प्रकार की क्या पाई जाती है, पालियां पाई जाती है। प्रत्येक पाली के अंदर यदि अपन देखें तो इसके अंदर छोटी छोटी अंगूर के गुच्छे के समान अपन को संरचनाएं दिखाई देती है। इन अंगूर के गुच्छे के समान संरचनाओं को अपन क्या बोलते हैं, मिल्क ग्लैंड यानी दुग्ध ग्रंथि बोलते हैं, जो कि दुग्ध का क्या करती है, सिंथेसिस यानी संश्लेषण करती है। अब देखिएगा इन पालियों के बीच बीच में येलो कलर का क्या भरा रहता है, वसीय ऊतक भरा रहता है। क्या भरा रहता है, वसीय ऊतक, फेट टिश्यू।
तो ध्यान में रखना, ये 15 से 20 जो पालियां हैं उसके बीच बीच में इस प्रकार पीले रंग का वसीय पदार्थ भरा रहता है। ठीक है, अब देखिएगा प्रत्येक पाली से अनेक छोटी छोटी इस प्रकार से मिल्क डक्ट निकलती है। क्या निकलती है इस प्रकार से? मिल्क डक्ट यानी दुग्ध वाहिनी निकलती है। दुग्ध वाहिनी, प्रत्येक पाली से अनेक छोटी छोटी मिल्क डक्ट यानी दुग्ध वाहिनी निकलती है, जो आगे चलकर आपस में मिलकर के एक बड़ी नलिकानुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसको मेन मिल्क डक्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मेन मिल्क डक्ट कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मुख्य दुग्ध वाहिनी। मुख्य दुग्ध वाहिनी यानी प्रत्येक जो पाली होगी उससे इस प्रकार छोटी छोटी मिल्क डक्ट निकलती है। ये मिल्क डक्ट आगे की ओर आपस में मिलकर के एक लंबी मेन डक्ट का निर्माण करती है, जिसको क्या बोलते हैं? मेन मिल्क डक्ट कहा जाता है। अब देखिएगा ये मेन मिल्क डक्ट जो होती है वो ब्रेस्ट ग्लैंड के निपल भाग में क्या होती है? आकर के खुलती है। निपल क्या होता है? ब्रेस्ट ग्लैंड का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? निपल कहलाता है। निपल के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो गहरा और क्या होता है? अपन को मतलब डार्क और वर्णकित यानी पिगमेंटेड दिखाई देता है, जिसको क्या बोलते हैं? एरोला मेमेई यानी स्तन परिवेश कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा स्तन ग्रंथि के जो डेवलपमेंट या फिर आप बोल सकते हो इसके विकास के लिए एस्ट्रोजन इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन, इसके अलावा प्रोलैक्टिन, इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। फर्स्ट ऑफ आपको स्तन ग्रंथि की स्ट्रक्चर प्लस इसके अंदर जितने भी टिश्यू और लोब्स जो पाई जाती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड बात जो है वो भी आपको ध्यान में होनी चाहिए कि ब्रेस्ट ग्लैंड जो स्तन ग्रंथि होती है उसके विकास के लिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, यानी इसके विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब देखिएगा कि प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो मिल्क ग्लैंड के अंदर मिल्क सिंथेसिस की क्रिया को क्या करता है? प्रारंभ करता है। यानी ये अंगूर के गुच्छे के समान जो दुग्ध ग्रंथि आपको दिखाई दे रही है उसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण किसका सिंथेसिस यानी किसका संश्लेषण होता है? मिल्क यानी दुग्ध का संश्लेषण होता है। किसकी उपस्थिति में? प्रोलैक्टिन हार्मोन की प्रेजेंस के कारण। बट ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो प्रसव के पश्चात ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो सिक्रेट किया जाता है किसके द्वारा? न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण क्या होता है कि इस जो कुपिकाएं हैं स्तन ग्रंथियों की इसके चारों ओर क्या पाई जाती है? मायो एपिथेलियल सेल पाई जाती है। कौन सी सेल? मायो एपिथेलियल सेल। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव के पश्चात इन मायो एपिथेलियल सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन यानी स्कुंचन की क्रिया को क्या करता है? प्रारंभ करता है, जिसके कारण जो मिल्क होता है वो मिल्क डक्ट से होते हुए मैन मिल्क डक्ट में और मैन मिल्क डक्ट से होते हुए निपल भाग से बाहर निकलना क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। इसे मिल्क सिक्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मिल्क सिक्रेशन यानी दुग्ध स्त्रावण बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? मिल्क सिक्रेशन यानी दुग्ध स्त्रावण बोला जाता है। अब देखिएगा प्रसव के पश्चात जो फीमेल की जो ब्रेस्ट ग्लैंड होती है उसके द्वारा जो प्रथम बार जो मिल्क सिक्रेट किया जाता है यानी स्रावित होता है वो क्या होता है?
गाढ़ा होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, गाढ़ा, और अपन को येलो कलर का थोड़ा सा उसमें दिखाई देता है, यानी उसमें येलो कलर अपन को नजर आता है, और क्या होता है, वो गाढ़ा होता है, जिसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम या कोलेस्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। वर्षों के पश्चात स्तन ग्रंथियों के द्वारा प्रथम बार जो स्रावित मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम या कोलेस्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ एसेसरी ग्लैंड कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ब्रेस्ट ग्लैंड के साथ ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड गेमेटोजेनेसिस, सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अगला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, यानी शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर। आज हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, यानी शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर। तो आप एक इंडेक्स बनाइएगा, उसमें एक साइड आप लिखेगा स्पर्मेटोजेनेसिस, एक साइड हम क्या लिखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन, और एक साइड क्या लिखेंगे, एक साइड अपने लिखेंगे oogenesis यानी अंड जनन। तो अपन को डिफरेंस पढ़ना है किसके अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर। तो आप सभी जानते हो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है वो किसके अंदर होती है, टेस्टिस यानी वृषण के अंदर होती है। फर्स्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में संपन्न होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें संपन्न होता है, टेस्टिस के अंदर संपन्न होता है। सेकंड ऑफ oogenesis जो होता है किसमें संपन्न होता है, अंडाशय के अंदर। oogenesis की क्रिया ओवरी यानी अंडाशय में संपन्न होती है, सेकंड देखिए, स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान बनी हुई सभी स्पर्मेटोगोनियल सेल या स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, स्वतंत्र होती है। इसमें बनी
सभी स्पर्मेटोगोनिया स्वतंत्र होती है बट इसमें बनने वाली oogonia फॉलिकल यानी ऊतक निर्माण में भाग लेती है, थर्ड डिफरेंस क्या रहेगा? सूकर जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की वर्दी प्रावस्था यानी ग्रोथ फेज छोटी अवधि की होती है बट oogenesis की ग्रोथ फेज यानी वर्दी प्रावस्था लंबी अवधि की होती है, तो देखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के अंदर अपन डिफरेंस पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंस के अंदर अपन को क्या पढ़ना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो टेस्टिस में संपन्न होता है, oogenesis की क्रिया ओवरी यानी अंडाशय के अंदर संपन्न होती है। ठीक है, इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस इसमें बनी सभी स्पर्मेटोगोनियल सेल या स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है? स्वतंत्र होती है, बट oogenesis में बनने वाली oogonia फॉलिकल यानी ऊतक निर्माण में भाग लेती है। थर्ड डिफरेंस क्या रहेगा दोनों के बीच? स्पर्मेटोजेनेसिस की जो वर्दी प्रावस्था यानी ग्रोथ फेज होती है वो छोटी अवधि की होती है, बट oogenesis की जो वर्दी प्रावस्था यानी जो ग्रोथ फेज होती है वो लंबी अवधि की होती है। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंस इसी क्लास के अंदर पढ़ने हैं। आगे के डिफरेंस हम इसके 15 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे।